हाल ही में भारत में कई जगह कच्चे तेल के भंडार खोजे गए हैं, जिससे यह लगने लगा है कि अब जल्द ही भारत कच्चे तेल के मामले में काली सोने की चिड़िया बनने वाला है। इसमें भारत का साथ देने के लिए ब्रिटेन भी मैदान में आ चुका है। यह वही ब्रिटेन है जिसने पहले के समय में सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को सोने की चिड़िया बनकर नहीं रहने दिया था। भारत आज के समय में भी अपनी ज़रूरत का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस को उत्पन्न नहीं कर पा रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तक कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। भारत में जो 15% तक क्रूड ऑयल है वो ड्रिलिंग करके निकाला जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा कच्चा तेल बॉम्बे हाई वाले इलाके से ही निकाला जाता है। इस क्षेत्र से जितना कच्चा तेल निकाला जा सकता है उसके आधे से भी कम यहाँ से कच्चा तेल निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओएनजीसी के पास इतने अधिक संसाधन नहीं है। इसके अलावा ओएनजीसी के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन अब इसका हल मिल गया है। अब ओएनजीसी को मुंबई हाई से कच्चा तेल निकालने में मदद करने के लिए यूके की ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी बीपी तैयार हो चुकी, जिसके साथ मिलकर ओएनजीसी काम करने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश कर रही थी। अब भारत की ओएनजीसी के लिए बॉम्बे हाई से तेल निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आप सभी लोग को पता ही है कि भारत कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरत को पूरा करने के लिए मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों पर निर्भर है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि भारत की धरती पर कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मौजूद नहीं है। भारत की धरती में कई ऐसी जगह हैं जहां पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं, जहां पर हम अभी तक पहुंच ही नहीं पाए हैं या फिर पता ही नहीं चल पाया है। इसके अलावा हमें जिन जगहों पर कच्चे तेल के होने की जानकारी है वहाँ पूरी मात्रा में कच्चा तेल निकाला ही नहीं जा पा रहा है, क्योंकि हमारे पास पूरी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस निकालने की तकनीकी ना ही है और ना ही कोई संसाधन है। भारत के धरती पर काफ़ी ज़्यादा कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मौजूद हैं, लेकिन इनका पता अभी तक नहीं लगाया जा सका। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा ही है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कई जिलों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए, जहां पर कोई उम्मीद भी नहीं की जा रही थी। ओएनजीसी के द्वारा कच्चे तेल के भंडार के लिए जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। ओएनजीसी को उत्तर प्रदेश में बलिया, बदायूं जिले में और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भंडार मिले। इसके साथ ही गोंडा जिले में भी कच्चे तेल के भंडार पाए गए। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 12 जगहों पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए गए। यहाँ पर कुएं की खुदाई में अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कई दिनों से लगातार काम कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार मिले ही हैं। इसके अलावा भारत के कई राज्यों में पहले से ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे जा चुके हैं, जैसे असम, गुजरात, महाराष्ट्र में सबसे अधिक मात्रा में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। कुल मिलाकर 25 ऐसे छोटे बड़े ब्लॉक्स हैं जहां पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस निकाली जाती। इसी में से सबसे प्रमुख एरिया माना जाता है महाराष्ट्र का मुंबई हाई वाला एरिया, क्योंकि भारत में प्रोड्यूस होने वाले कुल नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का 70% हिस्सा यहीं से निकाला जाता था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ का प्रोडक्शन घटता जा रहा है। अब यहाँ से कच्चे तेल का 40% और नेचुरल गैस का 30% ही निकाला जाता है, लेकिन फिर भी मुंबई हाई भारत में सबसे अधिक कच्चा तेल उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है। यह अरब सागर में महाराष्ट्र के तट से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित एक अपतटीय क्षेत्र है। इसे 1974 में ओएनजीसी ने खोजा था और यह आज भी भारत के कुल तेल उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। यहाँ से पूरी मात्रा में कच्चे तेल को ओएनजीसी निकाल पाए, इसलिए पिछले कई सालों से ही ओएनजीसी विदेशी भागीदार की तलाश कर रही थी कि ताकि कोई विदेशी कंपनी पहल कर सके और अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ऑयल और नेचुरल गैस को निकाल सके। इसलिए ओएनजीसी पिछले कई सालों से ओएनजीसी भागीदारों की तलाश कर रही थी। मुंबई हाई क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तेल भंडार मौजूद हैं। यहाँ पर कुल अनुमानित तेल भंडार लगभग 170 करोड़ बैरल है। इसकी अधिकतम उत्पादन क्षमता लगभग 4 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह घट गई। वर्तमान समय में बॉम्बे हाई से लगभग 1,50,000 बैरल ही प्रतिदिन तेल निकाला जा रहा है। यहाँ पर तेल उत्पादन के कम होने का प्रमुख कारण है तकनीकी समस्याएं, क्योंकि यहाँ पर अब तेल भंडार पुराना हो गया, इसलिए यहाँ पर नए ड्रिलिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस उपकरणों की ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन भी ज़रूरी है। यहाँ काम
ओएनजीसी और भारत की कंपनियों के बस का नहीं था। इसलिए ओएनजीसी ने इस बात का अनाउंसमेंट पिछले कई सालों से ही कर रखा था कि हमें विदेशी पार्टनर की तलाश है जो कि मुंबई हाई के ऑयल फील्ड में हमारे साथ मिलकर काम करे। ओएनजीसी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस बात को भी मेंशन किया था कि जो विदेशी भागीदार हमारे साथ पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं वह इस बात की जानकारी दे कि 10 सालों में हर तीसरे महीने के आधार पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा और इससे जो रेवेन्यू मिलेगा उसका कितना प्रतिशत सामने वाली कंपनी लेगी। ओएनजीसी को सभी कंपनियों में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ब्रिटेन की बीपी मतलब ब्रिटिश पेट्रोलियम लगा, जो कि लंदन बेस्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस वाली मल्टीनेशनल कंपनी है। ओएनजीसी ने हाल ही में यह अनाउंसमेंट किया कि हमने ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ एक लैंडमार्क कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है, जिसके तहत मुंबई से कच्चे तेल और गैस के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे ओएनजीसी और बीपी मिलकर अब नेचुरल गैस और ऑयल के प्रोडक्शन को 60% बढ़ाने जा रही है। क्योंकि भारत की ओएनजीसी और ब्रिटिश कंपनी बीपी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज्ड हुआ है उसके मुताबिक बीपी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी। इस साझेदारी से यहाँ का मैनेजमेंट सुधरेगा, उत्पादन बढ़ेगा और नई तकनीक अपनाई जाएगी। ओएनजीसी के पास अभी भी पूरा मालिकाना हक है और उसे ऑपरेट करने का हक बरकरार रहेगा। ब्रिटिश पेट्रोलियम को उसके काम के हिसाब से कमाए गए पैसे का कुछ हिस्सा दिया जाएगा। यह बताया जा रहा है कि अगले महीने से ही ब्रिटिश पेट्रोलियम और ओएनजीसी इस काम को शुरू कर देगी। एक अनुमान के अनुसार भारत में मुंबई और अन्य जगहों के ऑयल रिजर्व को अगर अच्छे से ऑपरेट किया जाए, साथ ही यूपी में जो नए ऑयल रिजर्व खोजे गए अगर उनको भी अच्छे से ऑपरेट किया जाएगा तो इससे ओएनजीसी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब ओएनजीसी और बीपी मिलकर नेचुरल गैस और ऑयल के प्रोडक्शन को 60% तक बढ़ाने जा रहे हैं। ओएनजीसी और बीपी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज्ड हुआ है उसके मुताबिक बीपी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में काम करेगी। ओएनजीसी के द्वारा उठाए गए इस कदम से भारत में कच्चे तेल का प्रोडक्शन और भी ज़्यादा होगा, जिससे भारत की क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए दूसरों देशों पर निर्भरता जो है वो कम होगी। ओएनजीसी जो है लगातार भारत में जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए जो है आगे कोशिश कर रही है, जिससे कि भारत में जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो है उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके, जिससे जो भारत के दूसरे देशों पर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो है डिपेंडेंसी उसको कम किया जा सके। साथ ही में भारत के जो है रेवेन्यू को भी बचाया जा सके और इस क्षेत्र में जो है ओएनजीसी ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है और जल्द ही जो है ओएनजीसी को इसमें सफलता मिलेगी। आपने देखा ही कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में कभी सोचा भी नहीं गया था कि ऑयल और नेचुरल गैस के रिजर्व मिलेंगे, वहाँ पर भी जो है ओएनजीसी के द्वारा जो है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के जो है रिजर्व को खोज निकाला गया है। अब ऐसा लग रहा है कि ओएनजीसी जल्द से जल्द जो है भारत को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के मामले में संपन्न बना देगी। और अभी आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।